मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु श्री, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपके वचन को जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं, अपने वचन को आप खोलें प्रभु। एक एक के मनों को आप खोलें प्रभु, समझने के लिए सहायता कर। आइए कि सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम इस नए विश्वासियों के सीरीज में हम लोग सीख रहे थे उद्धार पाए व्यक्ति कौन है, या उसका वो क्या चीज़ पर विश्वास करता है और उद्धार पाना कितना सरल है। उसी सीरीज में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है जब मेरा उद्धार होता है, जिस क्षण मेरा उद्धार होता है क्या होता है। उसमें सबसे पहला बात आता है, मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। आई बिकम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बच्चा या परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 10वां वचन, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और ना वो जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो वचन में साफ साफ लिखा है, दो ही कैटेगरी है। एक जो परमेश्वर की संतान है, दूसरा जो शैतान की संतान है। तीसरा और कोई कैटेगरी है ही नहीं, कोई न्यूट्रल पोजीशन है ही नहीं। या तो आप परमेश्वर की संतान हैं या आप शैतान की संतान हैं। तो जिस क्षण मेरा उद्धार हुआ, जिस क्षण मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, मेरा उद्धार हुआ, वो वचन साफ साफ कहता है, मैं परमेश्वर की संतान बन जाता हूँ। अब कल में जब हम पहला यूहन्ना 3:12 और उत्पत्ति 4:1 से 8 में आप जब कैन के जीवन को देखेंगे, तो आपको क्या लगता है इन दो कैटेगरी में, परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान, इन दो कैटेगरी में कैन कौन से किसकी संतान है? यदि आप ध्यान से देखें आपको नजर आएगा वचन कैन को कौन से श्रेणी में डालता है। कैन शैतान की संतान में आता है ना। आप अगर देखेंगे यूहन्ना 8वां अध्याय में, है ना, यूहन्ना 8वां अध्याय में जब हम प्रभु यीशु और फरीसियों की बातचीत को देखते हैं, फरीसी और यहूदियों की बातचीत को जब हम पढ़ते हैं, तो आप देखें फरीसी क्या करना चाह रहे थे यीशु के साथ। यूहन्ना 8:37 में पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 8:37 यहाँ पे लिखा है, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। यहां पर हम देखें कि ये लोग यीशु के साथ क्या करना चाहते थे। वचन साफ साफ कहता है, प्रभु यीशु बोलता है, तुम मुझे मार डालना चाहते हो, है ना। क्यों? अब आगे जब देखते हैं, ये लोग अपने आप को किसकी संतान समझते थे। ये प्रभु को मार डालना चाहते हैं, लेकिन ये अपने आप को किसकी संतान समझते हैं। 41वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। ये यीशु को मार डालना चाहते हैं, लेकिन अपने आप को परमेश्वर की संतान समझते हैं। तो इससे हमें क्या चीज समझ में आता है? समझने को तो आप और मैं अपने आप को कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं जो हम समझते हो वो हम हो, जरूरी नहीं है। बल्कि वचन हमें जिस कैटेगरी, जिस श्रेणी में डालता है, हम असली में वही हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन है ये, और परमेश्वर हमारे कामों के आधार पर हमें बताता है कि हम कौन सी श्रेणी में हम आते हैं, है ना। इसलिए जब हम ध्यान से देखते हैं कि यदि एक व्यक्ति मसीह से नफरत करता है, एक व्यक्ति के जीवन में मसीह के प्रति घृणा है, तो क्या वो व्यक्ति परमेश्वर की संतान हो सकता है? 42वें आयत में प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता
तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। प्रभु यीशु साफ बोलता है, यदि सच में तुम्हारा पिता परमेश्वर होता तुम मुझसे प्रेम करते, लेकिन तुम्हारे अंदर मेरे प्रति जो घृणा है, मेरे प्रति जो नफरत है, यही बताती है तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। तो फिर प्रभु यीशु उनको कौन सी कैटेगरी में डालता है? 44वीं आयत में हम जब देखते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। आप देखें, प्रभु यीशु को फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो बोलूंगा मेरी बातों से इनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। प्रभु ये नहीं देख रहा कि इनको बुरा ना लग जाए। प्रभु यीशु है, मैं तुमसे सच बोलूंगा, तुम जो हो मैं वही तुम्हें बोलूंगा। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप सोचें किनके बीच की बातचीत हो रही है? फरीसी, जो लोगों के, जो पूरे इज़राइल में, पूरे यहूदियों में सबसे धार्मिक समझे जाते हैं, है ना, जो खूब लोगों को वचन सिखाते हैं और जिन्हें कहा जाता है कि भाई ये वचन या अलगदय के मामले में, वचन के मामले में बहुत सख्त हैं, बहुत वचन का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु बोलता है, तुम अपने आप को समझते हो तुम परमेश्वर की संतान हो, लेकिन हो नहीं, तुम शैतान की संतान हो। क्यों? तुम्हारा मेरे साथ का रिश्ता बताता है तुम कौन हो। तुम मुझे मार डालना चाहते हो, है ना। इसलिए, और जब हम यहाँ पर जब हम देखते हैं, क्या फरीसी, जब प्रभु यीशु उनसे ये बातें कर रहा है, तो क्या उन्होंने प्रभु यीशु की बात पर विश्वास किया? 45वीं आयत में हम पढ़ते हैं, मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। प्रभु यीशु साफ बोल रहा है, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, फिर भी तुम मेरा क्या नहीं करते हो? तुम विश्वास नहीं करते हो। 47वीं आयत में जब हम देखते हैं, जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। तुम इसलिए मेरी बातें क्या नहीं करते, तुम नहीं सुनते। तो यहाँ पर जब देखते हैं प्रभु यीशु के बारे में कि उसका 59 है ना, आयत में जब पढ़ते हैं तो हमें क्या चीज़ समझ में आता है? क्या फरीसियों को प्रभु यीशु की बातें पसंद आती थी, है ना? तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया। आप यहां पर देखें साफ साफ, जिस क्षण मेरा उद्धार हुआ मैं परमेश्वर की संतान बन गया, मैं परमेश्वर का बेटा बन गया। लेकिन वचन कहता है दो कैटेगरी है, या तो आप परमेश्वर की संतान हो या आप शैतान की। चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, सच्चाई यही है। सच्चाई यही है। समझने को तो हर कोई अपने आप को परमेश्वर की संतान समझता है, लेकिन काम बताते हैं वास्तव में, चरित्र जीवन के आचरण बताते हैं वास्तव में परमेश्वर की संतान है कि शैतान की संतान है ना। इसलिए प्रभु यीशु ने उनसे खुलकर साफ साफ बात ये सब बोला कि मेरे साथ का तुम्हारा रिश्ता साफ साफ बताता है तुम परमेश्वर की संतान हो ही नहीं। फिर इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 जब हम पढ़ते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि सभी परमेश्वर की संतान हैं। क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर कोई जो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, क्या वो परमेश्वर की संतान है स्वाभाविक रूप से? इफिसियों 2 अध्याय उसका 1 से 3 वचन में लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। और आगे लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परमेश्वर की संतान नहीं है,
वचन साफ साफ बोलता है, बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि प्रभु जो भी इस दुनिया में है हर कोई परमेश्वर की संतान है। वचन बोलता नहीं, हर कोई जन्म लेने वाला स्वभाव से क्रोध की संतान है ना। उसका आचरण उसको शैतान की संतान बनाता है। इसलिए वचन हमें क्या बोलता है कि यूहन्ना 1:12 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:12, इसमें लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो वचन साफ साफ कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, हर कोई परमेश्वर की संतान है नहीं, जितनों ने उसे ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान बनता है ना। 1:13 जब हम पढ़ते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर के आत्मा से, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, है ना। यहां पर आता है नया जन्म का अनुभव कि परमेश्वर, एक यूहन्ना 3:1 से 7 जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है परमेश्वर एक व्यक्ति में नया जन्म का कार्य करता है। एक नई सृष्टि अंदर हो रही, उत्पन्न हो रही है। एक व्यक्ति को नया परमेश्वर बना देता है। एक नई शुरुआत परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में लेकर आता है। तो वो नया जन्म का अनुभव बेहद जरूरी है एक व्यक्ति को परमेश्वर की संतान बनने के लिए। तो तो जैसे ही एक व्यक्ति का उद्धार होता है, एक व्यक्ति जिस क्षण उद्धार का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त करता है, वचन साफ साफ कहता है वो परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन जाता है। क्या आप जानते हैं कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। कितना बड़ा सौभाग्य। मेरी प्रार्थना है प्रभु उस हर एक को उस बात को समझने के लिए सहायता करें। क्या मिला मुझे, क्या मिला जिस क्षण मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया? मुझे पैसा नहीं मिला, मेरा धर्म नहीं बदला, मुझे कोई रीति रिवाज करने की आवश्यकता नहीं है। जिस क्षण मेरा उद्धार हुआ, मैं और आप परमेश्वर की संतान बन गए, परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन गए। और आपको मालूम है वचन में जब हम पढ़ते हैं, रोमी 8वां अध्याय उसका 15 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। रोमी 8वां अध्याय उसका 15 और 16, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वचन क्या कहता है? मुझे परमेश्वर को, सृष्टि के बनाने वाले को हे अब्बा, हे पिता कहने का अधिकार मिल गया। दुनिया में और कोई यह अधिकार नहीं देता, कोई नहीं देता। बाकी सब जगह आराधक और भक्त का संबंध रहता है, एक डिस्टेंस रहता है। तू बेटा नहीं बन सकता है, तू मेरा भक्त है, परम भक्त है, वरदान दे सकता हूं तुझे, बाकी सब है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जितनों ने उसे ग्रहण किया बेटा बन गए। क्या आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया? मैं परमेश्वर को अपना बाप, अपना अब्बा, अपना पिता कहकर पुकारता हूं। आप कल्पना कर कर देखिए, मुझे मिला क्या है? मुझे क्या मिला है जो दुनिया में किसी और को नहीं मिल सकता है? जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो कभी भी पैसे से नहीं ले सकते। जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो कभी भी धर्म बदलने से नहीं मिल सकता है। जब मैंने उसे अपना जीवन दिया, जब मैंने उसे ग्रहण किया, मैं उसका बेटा बन गया और मैं उसे अब्बा कहकर पुकारता हूं। वो मेरा बाप है, मेरा बाप है। और वचन कहता है
परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर ये गवाही देता है, हम उसकी संतान हैं और हम उसकी संतान हैं। इसलिए वचन जब हम पढ़ते हैं मरकुस 14:36 में, जब आप पढ़ते हैं ध्यान से, मरकुस 14:36, ये पिता कहने का ये जो हक है, और कौन बोल सकता था, है ना। वचन में लिखा है, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। आपके और मेरे अलावा इस दुनिया में और किसने अब्बा पिता कहने का हक था? किसके पास? केवल प्रभु यीशु के पास। केवल प्रभु यीशु ही परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकारता था। वही हक परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया, वही हक दिया है, तू मुझे वही कहकर पुकार कि मैं तेरा अब्बा, मैं तेरा पिता हूं। इसलिए वचन, जब हम परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के परिवार के एक अंग बन जाते, जब हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, वचन हमें क्या आदेश देता है? इफिसियों 6 उसका पहला वचन जब पढ़ते हैं हम लोग, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। हाँ, एक विश्वासी बच्चे को परमेश्वर का वचन जो कहता है कि एक बच्चे का अपने माता पिता के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उन्हें प्रभु में अपने माता पिता का क्या बनना है? आज्ञाकारी बनना है। उसी प्रकार कुलुस्सियों 3:20 जब हम पढ़ते हैं, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इसी से क्या होता है? प्रसन्न होता है। एक प्रभु में आने वाले एक बच्चे को भी परमेश्वर का संदेश ये है कि तुमने ऐसे चलना है। लेकिन जब हम इफिसियों 5 उसका पहला आयत पढ़े, इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जितना एक मसीही बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, आज्ञाकारी बनना है, उतना ही हर एक विश्वासी को परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया, क्या बोलता है? तुम प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम्हारा जीवन, परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे आचरणों से दिखने पाए, है ना। अब कैसा है परमेश्वर का स्वभाव? परमेश्वर कैसा अपने बच्चों से क्या चाहता है, उसका बच्चा कैसा हो, है ना। परमेश्वर की संतान को कैसा होना है? पहला पतरस 1:15 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब मैं और आप परमेश्वर के संतान बन गए, जिस क्षण उद्धार पाया, मेरे से उम्मीद की जाती है, परमेश्वर मेरे से क्या उम्मीद करता है? तू मेरा बेटा है, जैसा मैं पवित्र हूं, तू भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र रहे। सारे चाल चलन में, है ना। ऐसे ही लूका 6 उसका 36 वचन में पढ़ना चाहूंगा। लूका 6 उसका 36वां वचन, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। जैसा स्वर्गीय पिता तुम्हारा दयावंत है, तुम भी दयावंत बनो। मत्ती 5:48 में पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परफेक्ट, सिद्ध बनो। इफिसियों 4 उसका 32वां वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4 उसका 32वां वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पहला यूहन्ना 3:3, पहला यूहन्ना 3:3,
और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है ना। पहला पतरस 2:2 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। परमेश्वर क्या चाहता है अपने बच्चों से कि उसके बच्चे क्या करते हुए पाए जाएं। पहला पतरस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, है ना। दूसरा पतरस 3:18 भी मैं पढ़ूंगा। दूसरा पतरस 3:18, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगान युग होती रहे। यहां पर आप देखें परमेश्वर अपने बच्चों से क्या चाहता है। हमने देखा जिस क्षण मैंने प्रभु को जीवन दिया, अब्बा पिता कहने का अधिकार मिल गया, मैं बेटा बन गया, परमेश्वर की संतान बन गया। कितना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने दिया। लेकिन यहां पर ध्यान दे, बाप अपने बच्चों से क्या चाहता है। जैसा मैं पवित्र हूं तुम भी अपने सारे चाल चल में पवित्र बनो। जैसा मैं दयावंत हूं तुम भी दयावंत बनो। जैसा मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हूं ऐसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसा मैं हूं, मेरा स्वभाव तुम्हारे जीवन से नजर आना चाहिए। और वो आते समय अपने बच्चों को क्या करते हुए देखना चाहता है। वो अपने बच्चों से क्या उम्मीद करता है, जैसे नई जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। वचन का भूख, निर्मल आत्मिक दूध, वचन का भूख अंदर होना चाहिए। लालसा करो, और चाहिए मुझे, और चाहिए। जिस उद्धार हुए व्यक्ति का पहचान है। नंबर 2 वचन क्या बोलता है, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। अपने प्रभु को और नजदीकी से पहचानते जाओ, उसके और करीब आते जाओ। ये है पहला बात जो परमेश्वर का वचन हर एक उद्धार पाए नए विश्वासी से कहता है कि तुमने ऐसे ही जीवन बिताना है। तुमने ये बात पर बहुत ध्यान देना। प्रभु की मर्जी है, उसके आगे हम अगली बार जब प्रभु अनुमति देगा हम सीखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस दिए गए सौभाग्य के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया। मैं परमेश्वर का बेटा बन गया, अब्बा पिता कहने का हक मिल गया। प्रभु दया कर हर एक इस बात को समझने पाए परमेश्वर ने मुझे दिया क्या है। जब मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया मैं क्या बन गया। कितना बड़ा सौभाग्य है प्रभु। हम एक एक से बात करें वचनों के द्वारा समझने के लिए सहायता करें, वचनों को मनन करने के लिए कृपा दें। आइए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।